3 बॉल 1 बाउंड्री, एक अच्छा क्षेत्ररक्षण विमल सिंह। रिशु है तो ये बिल्कुल समय नहीं लेंगे। चलिए फिर से एक बार तैयार नहीं रिशु। चलिए इसको भी रोका है। पहला ओवर, स्कोर आया है अब तक 8। विकेट अभी तक गवाई नहीं है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, ये चीज आपको दिखेगी ना, पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखेगी इस मैच में। एक तरफ राजकुमार रिशु तो फिर दूसरी तरफ सुकांत जिंकू। पावन का लक्ष्य रखा गया है, गेंदबाजी में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे कप्तान का बात करें, कहीं ना कहीं इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल को चला सकते हैं। खासकर रंजीत को एक बहुत ही बेहतरीन, अगर बात करें बेहतरीन कप्तान के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ सुबूज भी है, विमल सिंह भी है। लेकिन गेंदबाजी में शॉर्ट एंड क्रिकेट का ये लिविंग लेजेंड विजय सरोज को लाया गया है गेंदबाजी पर। चलिए पहला गेंद यहाँ पर रिवर्स किया है, लेकिन डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे विजय सरोज। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा मैच्योरिटी और काफी ज्यादा टैलेंट से भरपूर ये गेंदबाज विजय सरोज। विजय, इसके नाम के आगे विजय लगा हो, ये पहला विकेट आता हुआ। चिंकू बड़ा सुपरस्टार, सामने एक्सपीरियंस और सामने उभरता हुआ सितारा। जीत उसे मिली जिसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो पहला बॉल थोड़ा सा शॉर्ट पिच और दूसरा बॉल अंदर आई, सीधे बल्लेबाज को बाहर भेजा। तो बिल्कुल ये बड़े मंच का खिलाड़ी है। हम जिस तरह से कहते हैं ना, बांग्लादेश का मोहम्मदुल्ला रियाद है। जब जब वर्ल्ड कप आता है मोहम्मदुल्ला तब तक रन बनाते हैं, और जब जब सेमीफिनाले आता है, ग्रैंड स्लैम आता है, जब पूरी बल्लेबाजी ध्वस्त हो जाती है, तब ये रन बनाते हैं। सुजन, उस समय अगर उस हिसाब से बात की जाए जहां मैच फंसता है भारत के लिए सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो है विराट दी रन मशीन कोहली। एक बार नहीं कई बार करते हैं। लेकिन रजा, विराट कोहली के साथ अब हमारे जीजी को कैसे भूल सकते हैं, गौतम गंभीर को कैसे भूल सकते हैं। 2011 का वो 90 प्लस, 2007 का स्कोर। विजय सरोज के बाजी के मोर्चे पर दूसरा ओवर का खेल प्रगति पर। अपील अंपायर अभी तक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? अंपायर पे कोई दबाव नहीं डालेंगे, अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान। यहाँ पे संकेत आ चुका है OUT आउट का संकेत, तो लौटना होगा यहाँ पे सुजन को। दूसरा विकेट का पतन, सुजन बैक टू पवेलियन। चलिए बल्लेबाज यहाँ पर दिनेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसको बॉल में 9 रन। इन्हें दूसरा विकेट गंवाया है। अरे गजब, अद्भुत, अविश्वसनीय क्षेत्ररक्षण, और इसको कैप्चर करेंगे हमारे यूट्यूबर सब। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सेव, और इस तरह के मुकाबला में इस तरह के सेव आपको करना पड़ेगा। तो फिर एक बार यहाँ पे जोरदार अपील, आपके असर पूरी तरह से नकारते हुए संकेत आ चुका है NOTOUT, नॉट आउट का संकेत पर। अंपायर पे दबाव नहीं डालेंगे। अंपायर सर्कल पर प्रेशर मत डालिए, हर बॉल में प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। आपके पास 15 मिनट्स है, हर बॉल में आर्ग्यू नहीं कर सकते। प्लीज बी कोऑपरेट विद अस। अंपायर महोदय टाइम को देख लेंगे, जो बीच में टाइम दिया था उसको छोड़कर 15 मिनट में खत्म करना है। चलिए फील्डिंग में थोड़ा रन भी नहीं आई है। कुल स्कोर बना है 9 रन, विकेट के खाते में 2 विकेट। तो पहला ओवर 8 आया था, इस ओवर में आया है मात्र 1। क्या अब भी कुछ मैच में बदलाव हो सकता है पल्लव?
बिल्कुल 18 गेंदों में चाहिए 43। अगर बात करें मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट का, खासकर मॉडर्न डे शॉर्ट हैंड का, तो भैया इस तरह के रन चेज हम चेज होते हुए भी देखे हैं, लेकिन आज यहाँ पे परिस्थिति ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि गेंदबाजी में कुछ आले दर्जे का गेंदबाज आपको नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। और अब देखिए कप्तान अपने तुरुप का इक्का को लेके आए हैं, द मैन विद गोल्डन आर्म, गेंदबाजी पर अनिक धोले। काफी एक्सपीरियंस है मिस्टर अनिक के पास। पहला ओवर आज जरूर आया था, मगर जब जब ये आते हैं ना टीम को एक अच्छा इंपैक्टफुल दिलाते हैं। और पिछला ओवर की जितनी भी तारीफ करोगे इस मैच में अगर वापसी करवाई है तो पूरी तरीके से उस गेंदबाज ने, जिसे आप उतनी ज्यादा हाइप तो नहीं मान रहे थे, मगर जिस अंदाज में उसने गेंदबाजी की, स्लोअर पहला ओवर पहला बॉल, उसके बाद सारे के सारे गेंद अंदर लाई और बल्लेबाज को फंसाया। फर्स्ट बॉल यहाँ पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है अनिक धोले, सामने ऋषु फिर एक बार, गजब की कीपिंग यहाँ पे, लगी है ये काफी जोर से लगी है और तेज लगी है, शायद आंख में ना लग जाए। फिजियो को रिक्वेस्ट करूंगा, फिजियो को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर जाए प्लीज, थोड़ा पानी लेके जाए प्लीज एनीवन। चलिए राजा, दो गेंद दो पिंडी गेंद और यहाँ पे एक वाइटल चौका रोका है सनोज ने, और ये जो रन होते हैं ना ये अंत के ओवर में मुकाबला को और ज्यादा रोचक बना देते हैं। तो अब अगर ऐसे देखेंगे 16 गेंदों में चाहिए 43, यहां से इस ओवर में 4 गेंद, बहुत ज्यादा वाइटल 4 गेंद। इस बल्लेबाज पे निर्भर करेगा। इस बल्लेबाज पे निर्भर करेगा। उसे लग रहा था कि ज्यादा तेज डालेंगे, मुझे स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तेज गति की गेंदबाज जरूर है, मगर चालाक चतुर सब कुछ इसके पास है। कोई मौका नहीं, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आएगा। तो पहली 3 गेंद में 3 बिंदी गेंद वहां पे देखने मिला था, और अब व्हाइट बॉल। ऋषु क्या सोच रहे हैं कि शॉट को बैक करेंगे यहाँ पे? जैसे विकेट कीपर गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, काफी तेजी से गेंद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन को मिस किया है और सफलता मिलती हुई गेंदबाज अनिक धोले को। ये बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में। ऋषु लौटेंगे डगआउट में, तो शायद अगर बात करें एचसीए का उम्मीदों को और एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे। क्यों सबसे एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्यों सबसे ज्यादा ब्रेक दिया जाता है इस गेंदबाज को, आप इस ओवर से समझ सकते हैं। पहली 4 गेंदें लगातार बाहर, उसमें से एक वाइड भी थी, उसके बाद सीधा अंदर। दस पे गवा चुकी है, 3 विकेट। इसके बाद मात्र 2 ओवर बचेंगे। क्या कुछ अभी भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक बड़ी ओवर, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि 52 का लक्ष्य बहुत बड़ा है यहाँ पे। स्ट्राइक पर स्वाधीन, चलिए स्वाधीन आए हैं सही सोच के साथ, सही इंटेंशन के साथ। आते ना आते ही बल्ला और गेंद के बीच एक बेहतरीन मिला, आएगा चौका। क्या देर नहीं होगी इनके आते आते? मुझे लगा कि ये शायद दूसरे नंबर पे आ सकते थे, जैसे दूसरा विकेट गिरा था। अब थोड़ी सी देर हो गई है शायद। लेकिन जो बल्लेबाज डगआउट में लौटे हैं राजा, उन बल्लेबाजों को भी आप कम मत आंक सकते हैं। वो बल्लेबाज में भी क्षमता है, वो बड़े मंच के बड़े सुपरस्टार हैं, अपने आप को प्रूव किए हैं बहुत सारे मुकाबला में। अब बातचीत होगी कि ये ओवर को कम से कम 15 या 20 रन का लिया जाए। क्या यहाँ से कुछ दिखेगा? शादीन 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 14 विद लॉस ऑफ 3 विकेट। 12 गेंद बचा हुआ है, और ये 12 गेंदों में अगर बात करें रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 19 का है। 12 गेंदों में चाहिए 38 रन, तो हर ओवर में 5 चौका। वैसे एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज मिस्टर टीटो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो मैन फ्रॉम बैरकपुर टीटो, बाएं हाथ की और एक गेंदबाज। देवेश माझी, क्या ये मुकाबला में जान डाल पाएंगे? जाते जाते क्या इस मुकाबला को और ज्यादा रोमांचकर बना के चले जाएंगे? लेट्स सी। वो प्रिंस दा महाकाल का आपका महाकाल जैसा एक चित्र आया है।
बिल्कुल राजा, वो तो चित्र था, लेकिन ये गेंद मानो कि लियोनार्डो दा विंची ने इस गेंद को डाला है। क्या खूबसूरत गेंद! वो चित्र था, ये विचित्र है। एक ओवर में 5 चौके चाहिए था। पहला बॉल पे बाउंड्री आई थी, थोड़ी सी आस जगी थी, मगर लगातार 2 डॉट बॉल इस आस और उम्मीद को लगभग खत्म कर चुकी है। बिकॉज डेफिनेटली आप ये तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देवेश माझी पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक चौका इस ओवर में मिला जरूर है। पॉइंट की दिशा में अकेले खड़े हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं। वो अगर उधर गेंद जाएगी भी, लगातार गेंद यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी। मुकाबला शॉर्ट फॉर्मेट का है, मुकाबला 5 ओवर का है, तो हर एक यॉर्कर गेंद ये गोल्डन डिलीवरी है। चलिए चौका आएगा यहाँ पे रजा, और इसी के साथ ओके, चलिए विकेट की पतन हुआ यहाँ पे, तो देवेश माझी को भी लौटना पड़ा है। तो ताश की पत्तों जैसा बिखरते हुए यहाँ पे पूरी तरह से HCA एंड प्रियांशी एंटरप्राइज का ये टोली 4 ओवर के बाद 18, अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंद, और लास्ट ओवर के लिए गेंदबाजी पर संजीत रजा। ऑब्वियसली आपको याद होगा टॉस टाइम में, जब शुरुआत में, दिन के शुरुआत में बात कर रहे थे कि डे लाइट में ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा, और जब जब वो शाम ढलेगा, सूरज जब ढलते हुए नजर आएगा, तब गेंदबाजों को मदद मिलेगा फ्लड लाइट में। और कहीं ना कहीं हम दोनों का परीक्षण सही है जी। अभी तक वो पांचवा मुकाबला, वाइट बॉल, अब औपचारिकता ही है, काफी सारे रन चाहिए। शादीन सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए देर आए हैं, दुरुस्त तो नहीं कर सकते, मगर अपना काम अच्छी तरीके से करते हुए। महाकाल कप सीजन 1 में धमाकेदार शुरुआत। मुकाबला आप भले ही गवा दें, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच से बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। स्वाधीन जिस तरह से जिम्मेदारी लेके अंत तक खड़े हुए हैं। स्वाधीन के सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी संजीत का। तो पूरी तरह से यहाँ पे जेम पैक परफॉर्मेंस देखने मिली है राजा इस टीम से। पहले बल्लेबाजी, फिर गेंदबाजी। ऑल फ्रेंड्स बारासात वर्सेस सामाजिक कंस्ट्रक्शन बोलपुर। 3 इंच दीजिए और टॉस के लिए आप तैयार रहेंगे। काफी समय हो चुकी है, क्योंकि 12 बजे तक इस टूर्नामेंट को खत्म करना है। ये रिस्ट्रिक्शन है महाकाल कप के सभी मेंबर्स को कि 12 बजे तक आपको खत्म करना है, क्योंकि ये कॉलोनी में टूर्नामेंट। चलिए इसी के साथ इस मैच का समापन होता हुआ एक आसान सी जीत हासिल करती हुई है टीम। तो मैंने कहा था कि टॉस का